इस तरह से लेखक कहता है कि वह चूरन वाले भगत जी पूरी तरह से संतुष्ट होकर बाजार में जाते हैं और संतुष्टि के साथ बाजार से वापस लौट कर आते हैं। उनके मन में तनिक भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह बाजार से हठपूर्वक वापस लौट रहे हों। उनके मन में, उनके व्यवहार में यह तनिक भी दिखाई नहीं देता कि वह बाजार से लौटते समय दुखी हों, क्योंकि उनका मन पूरी तरह से शांत रहता है। लेखक कहता है कि ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। उसके आगे वाली पंसारी की दुकान में उन्हें जो कुछ चाहिए ले लेते हैं। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। इस तरह से भगत जी वह किसी अन्य वस्तु की ओर ध्यान ही नहीं देते। उन्हें कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। उन्हें नमक चाहिए तो वह पंसारी की दुकान से लेकर के चले जाते हैं, पंसारी की दुकान तक ही जाते हैं और वहाँ नमक लेकर के वापस चले जाते हैं। सभी वस्तुएं उन्हें लुभाती रह जाती हैं, परंतु उन पर किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को दे देते हैं। इस तरह से जो व्यक्ति यह नहीं जानते कि मुझे क्या चाहिए है, मुझे क्या लेना है, तो वह इसी तरह से भटकते रहते हैं और वह बाजार के शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी है। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर रहे ही नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और वेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो उन दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। इस तरह से ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हों। एक की हानि में दूसरा अपना लाभ देखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। जब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। इस तरह से लेखक कहता है कि जो इस बात को नहीं जानते कि हमें क्या लेना है, तो वे बेकार में बाजार में भीड़ बढ़ाते हैं और ग्राहक और बेचने वाला एक दूसरे को ठगने की फिराक में लगे रहते हैं। इससे किसी को एक दूसरे से लाभ नहीं होता। ऐसा बाजार केवल शोषण भरा हुआ होता है और ऐसे बाजार में कभी किसी का उद्धार नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको यह पाठ है बाजार दर्शन अच्छी तरह से पढ़ा दिया।
मुझे विश्वास है कि आपने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। अब मैं आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखाऊंगा, जिन्हें आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखेंगे।